अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीकर टू चाइनीज़ राइस। तो ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलाए जल्दी से जल्दी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी मुर्गी ले ली है। इसका वेट 2 kg है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और बाद में इसको मैंने डीप कट्स लगा ली है। मैंने इसको नॉर्मल डीप कट्स लगाए हैं। तो ये हो गया हमारा चिकन। अब हम इसको मैरिनेट करने का सामान तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट जाएगा वो है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी किस तरह बनती है ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने ग्रीन चिलीज ले लेनी है 3 to 4 और आपने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लेके इन सबको आपस में ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये आपकी ग्रीन चटनी तैयार हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। देन हम इसको अच्छे से जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी दही ऐड करके भी आप इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अब लेमन जूस। 2 लेमन जूस है, आप इसको शामिल कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ये सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। मुझे कुछ ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो मैं नॉर्मल ही बना रही हूँ, जो ना ज़्यादा स्पाइसी होगा और ना ही ज़्यादा कुछ फीका फीका होगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर। फूड कलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने फूड कलर जो है वो मिस नहीं करना। ये देखिए हमारा मैरिनेशन मिक्सचर जो है ये तैयार हो गया। अब इसको हम जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेते हैं पूरे चिकन के ऊपर। तो पूरे चिकन के ऊपर मैं एक ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अगर आप फिंगर्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। इसके अंदर तक आपने ये जो है फिल कर देना पूरा मसाले से, इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर देना है। मैं अच्छे से अब इसके ऊपर ये मसाला लगा लेती हूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रंट साइड पर जो है वो मैंने अच्छे से जो है मसाला लगा लिया, अंदर भी लगा दिया। अब जो है मैं इसकी बैक साइड पे अच्छे से मसाला लगा रही हूँ क्योंकि हमने इसको पूरा मसाले से कवर करना है क्योंकि ये बहुत ही मज़े का होने वाला है। जैसे जब आप पूरे चिकन को अच्छे से मसाला लगा लें तो अब हम मेन बात कर लेते हैं कि आपने इसको रेफ्रिजरेटर में कितनी देर रखना है। तो 8 to 12 आवर्स तो है मस्ट है कि आपने इतनी देर इसको अच्छे से मैरिनेट होने देना है क्योंकि हम इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए जी 12 to 6 आवर्स के बाद मैंने निकाली है कढ़ाई। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, नॉर्मल ऑयल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और अब मैंने जो है इसकी पहले फ्लेम जो है वो नॉर्मल कर दी थी यानी मीडियम कर दी थी और इसको प्री हीट कर लिया था। ये देखिए हमारा मैरिनेट हुआ चिकन आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने जो इसके दोनों लेग्स थे ना वो आपस में टाई कर लिए हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह हम आधा काम जो है वो कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से कुक करने के लिए रख देते हैं। इसकी गर्दन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी वाकई में, तो मैंने उसकी हेल्प से इसको ना कढ़ाई के अंदर फिट कर दिया किसी तरह। प्लीज़ डोंट जज मी। और इसके अलावा जितना भी आपका मिक्सचर होगा सारा आपने इसके ऊपर डाल देना है, बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक है, सारा साफ़ करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया क्योंकि ये इसके अंदर ही पकेगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको 10 मिनट्स के लिए जो है ना वो ढक्कन दे दूँगी क्योंकि हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको टाइम टू टाइम जो है वो देखना पड़ेगा हमें। और इसकी जो आप फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हमने चावल बॉईल करने हैं। तो मैंने पानी ले लिया और अब मैंने इसको कवर कर दिया और मैं वेट कर रही हूँ कि इसमें बॉईल आ जाए। बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी सोक्ड राइस जो मैंने लिए हैं 1 kg। आपने इसको ऐड कर देना है एंड देन आपने वेट करना है कि कब बॉईल आएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल कर लेना और जो है वो बहुत ज़्यादा ही अनकुक नहीं रहने देना, नॉर्मल इसको बॉईल करना है। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर हमारे जो राइस है ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे राइस। तो राइस को अब हम छान लेते हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए मैं इसको छानने के लिए जा रही हूँ। अब हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि जितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में, ये उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो मज़े का है खाने के लिए। तो अब मैंने एक बार इसकी साइड चेंज कर ली थी, अब जो है मैं अगेन इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। 10 मिनट्स के बाद आपने जो इसकी साइड चेंज करनी है। इसको मैक्सिमम जो है वो 1 hour 15 मिनट्स लगेंगे पकने के लिए। अच्छा, आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, किसी किस्म का कोई वाटर ऐड नहीं करना।
तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, चिकन को हमने रख दिया है, बहुत चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। तो इसका मतलब है अब हमारे नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए सब्जियां पकाने का। तो यस, मैं वही कर रही हूँ। मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल दिया मैंने लहसुन, राउंड शेप में मैंने कट किया हुआ था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैबिज। ठीक है, कैबिज ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स के लिए मैंने फ्राई किया। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी प्याज। इसके 2 पार्ट्स, दोनों के दोनों पार्ट्स मैंने लिए, वाइट वाला भी और ग्रीन वाला भी। उसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है और देन मैंने इसको ऐड कर लिया, और इसको भी मैं 1 to 2 मिनट्स के लिए फ्राई करूँगी। अब देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़। ज़्यादा नहीं मैंने ऐड की, मैंने नॉर्मल ऐड की है, 2 to 4 ऐड की है मैंने, बस इतनी सी। अब मैंने इसमें एक कैरेट ऐड कर दिया, और यह है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। ये भी मैंने बहुत ही बारीक बारीक काटी हुई थी ताकि जल्दी से जो है वो गल जाए। अब ये बॉइल्ड मटर है, यानी कि मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब क्या मैं करूँगी, सारी वेजिटेबल्स को जो है वो साथ में मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मसाले। तो मैंने मीडियम लो फ्लेम पे जो है इसको मिक्स किया 2 मिनट्स, एंड देन मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेती हूँ, और देन मैं इसमें एक और छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी, वो है चिली फ्लेक्स। अगेन यस, अगर आप चाहें तो आप डाल लें, क्योंकि टेस्ट तो बिल्कुल इसका नॉर्मल था और मुझे तो बहुत पसंद आया था। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। बाय द वे, कलरफुल वेजिटेबल्स साथ में कितने प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब मैं इसको स्टीम में पकने के लिए रख दूँगी 2 to 6 मिनट्स के लिए। उसके अंदर अब मैंने चेक किया तो देखें कितने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हमारी जो सब्जियां ये गल गई हैं, बहुत ही आराम से ये पक गई है। कोई वो लिक्विड शामिल ही नहीं किया, ना मैंने पानी शामिल किया, कुछ भी शामिल नहीं किया, और इसी तरह ये बन गई है। तब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एग फ्राई कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया और उसको प्री हीट कर लिया। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एग, और एग को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो जब तक जी अंडा हमारा फ्राई हो रहा है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ मिलती हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मलाई बोटी, कढ़ाई, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, सब के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको कोई रेसिपी देखनी है तो आप नीचे से भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल जो है वो भी विज़िट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा। अब यहाँ पर मैंने एग को फ्राई कर लिया अच्छे से, और उसके वहाँ ही पीसीस कर लिए थे नॉर्मल। तो देखिए जी कितनी जल्दी हमारी जो रेसिपी है तैयार हो गई है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक चावल की लेयर बिछाई थी, और उसके ऊपर मैंने क्या ऐड कर दिया, सारी की सारी कुक्ड वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। ठीक है, और बाद में मैंने कर लिया इनको अच्छे से मिक्स, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का था। तो यहाँ पर चाइनीज़ राइस जो है वो हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारा चिकन भी देखिए कितनी अच्छी तरह कुक हो गया है, रेडी हो गया है। तो अब इसमें जितना भी थोड़ा बहुत पानी होगा उसको हम ड्राई कर लेंगे, और अब मैं आपको इसका फिनिश लुक दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह कढ़ाई में हमारा जो चरगा है ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अगर आपने इसको जो है ओवन में बेक करना है तो ये 45 मिनट्स में 180 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये अच्छे से बेक हो जाएगा। मैंने तो आपकी आसानी के लिए जो है इसको चूल्हे पर बनाया है, और जो एग मैंने फ्राई किया था वो मैं एंड पर इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।